यहाँ पर उपस्थित जनसमूह, मातृशक्ति, छोटे बच्चे, सर्वप्रथम मेरा बड़ों को नमन और छोटे बच्चों को शुभ आशीर्वाद। और माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र साहब भाला वालों ने फोन किया था कि अधिवेशन तो वहाँ पर है, आपको समय है। मैंने कहा उधर का भी हो जाएगा, इधर का भी सब वहाँ बैठ जाना, वो वाला लाल वाला कुर्सी उसके बैठ जाना। क्षेत्र मेरा जनपद चंपावत है, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और फिर चंपावत है। तो चंपावत से मैं कल प्रातः पहुँच गया था। देख लीजिए कैसा तो मैं चले आया। हमारा तीरथ भी है। संगीत मेरा भोजन है, इसके लिए हम बदल नहीं सकते। संगीत एक सामवेद है, 4 वेदों में मुख्य सामवेद संगीत है। तो मैं आप लोगों के सम्मुख प्रथम मैं राग भैरव की अवतारणा करने जा रहा हूँ। सुबह मैं संत महाराज के कुटिया पर बैठा, वहाँ आपके विचारों से मैं अनुभूत हुआ। ऐसे व्यक्तियों की मुझे सम्मान की जरूरत होती है। संगीत गुण है और गुण कुछ नहीं है। अवगुण है तो अभिमान है, अवगुण है तो अभिमान है। देखिए, इसी परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। आप लोग अगर यहाँ बैठ जाएंगे मजा आएगा, क्योंकि ये शास्त्र संगीत की गोष्ठी है। आप लोग जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कुछ और ही चीज है। आनंद लीजिएगा। के दरबार में, सम्राट अकबर के दरबार में तानसेन जी थे, नवरत्नों में प्रथम गायक 36 वर्ष। एक तरह मथुरा में जोरदार का संगीत का कार्यक्रम हुआ। तानसेन जी को भी पुकारा गया, तो संत लोग सब बैठे थे वहां कार्यक्रम में। अकबर के वो राजनायक थे, ये हकीकत है। तो अब क्या था, अच्छा गाते थे तानसेन जी, पर उनके मन में एक अभिमान था, मैं तो सम्राट का राजगायक हूँ, मेरे बराबर मेरे बराबर। गाया तानसेन जी ने गाया, सब ठीक हुआ। लास्ट में उन्हें जो भी उपहार दिया गया, उन दिनों कौड़ी पाई का जमाना था। 2 कौड़ी लड़की, 2 कौड़ी लड़की। महाराज मुझे बताइए, ये राजगाय के ऊपर ये जो 2 कौड़ी लड़की, इसका क्या मतलब होता है? उनने कहा, जिनने पूछा, उनने कहा देखिए तानसेन जी, आप जब दिल्ली से चले तो आपके दिल में ही अभिमान था कि मैं तो राजगायक हूं। आपके पास वो अभिमान था, परंतु गीत के अनुरूप तुम्हारे हृदय से भाव नहीं हुआ। अरे हमें फरमा दीजिए। उन्हें दक्ष के पंडित जी विठल, जो कृष्ण के भक्त थे, जब उन्होंने एक भजन सुनाया, कृष्ण ने ओत प्रोत का तानसेन देखा था उनके भाव को। ये हरिओम वाला विठल विठल गाया, विठल विठल गाया, गाय के देखेगा क्या अंत में तानसेन को विठल जी को प्रणाम करना पड़ा। अपने पास तो भगवान था। तो संगीत का कोई पारावार नहीं, सात सुर में नालम क्या क्या निकल जाता है, वो क्या भगवान ने बना रखा है। प्रस्तुति राग भैरव में, भैरव जो है स्वयं शंकर जी के मुंह से निकला हुआ है। यह राग शंकर जी के मुंह से निकला हुआ है। जहां शिव जी का मंदिर हो, वो भैरव का मंदिर भी होता है। तो ये प्रातकालीन रागों के अंतर्गत आता है। अब कार्यक्रम थोड़ी देरी हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं, आपको कॉपी किताब में टाइम लगता है। इसके बाद मैं इसी पे एक तराना गाऊंगा। तराना के बारे में भी तुम्हें मैं समझा देता हूँ, फिर लाइन में तो समझा नहीं पाऊंगा। इसको पहले तरन्नुम कहते थे। ये तराना ऐसा है, जब मुगलों का भारत पर आक्रमण हुआ तो वो यहाँ के शासक बन गए। तब तक हमारे पूरे इंडिया में, पूरे भारत में
संस्कृत का प्रचार तो बहुत किया गया। तो वे लोग हम जो आप लोग हम लोग गाते थे संस्कृत में छंद रचना है, वो उनको अर्थ ही नहीं समझ पाते थे, यानी क्या कर रहे करके। इतने में उस समय एक अमीर खुसरो नाम के थे, जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, वो बहुत तेज आदमी का कहते हैं कि उन्होंने तबले को जन्म दिया उसका। और भी प्रकार है। उन्हें कहा यार ये बंदिश तो बहुत बढ़िया गाते सुने, और तो हमारे समझ में नहीं आता है। वो इतना तेज था अमीर खुसरो कि मिलता जुलता, हाँ आप लोग बैठ जाइए बस शांति चाहिए। तो अमीर खुसरो जी इतने तेज दिमाग के थे, तुरंत उन्हें संस्कृत से मिलता जुलता रंज ये एक रचना करके तराना उत्पन्न कर दिया। परंतु संगीत मत्ता नहीं जिंदा होता है, वह तराना में दूसरी बंदिश में इसके साथ ही जो है राग भैरव में भजन तक जाएगा भैरव में, तो वो तराना उन्होंने बनाया। तो धीरे 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 ये तरुणों का तराना हो गया। सुनने कहीं कहीं अर्थ होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। और लेकिन ये राग पर आधारित होती है, जो 3 ताल मात्रा स्वर पर मैं प्रस्तुत करूंगा। इसके बाद आप सुनते जाइएगा। आपसे मैं शांति चाहता हूँ कि विषय शांति का है और चुप रह के बैठने का है। और इसके बाद मैं इसी में एक भजन गाकर अपने कार्यक्रम का समापन करूंगा। मेरे साथ केदारनाथ जी और द्विवेदी बाला के हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी संगत मेरे साथ संगत अच्छे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रस्तुत दे रहा हूँ। राग है झपटा मात्रा 10। लक्ष्मीकांत
लक्ष्मीकांत, ओ लक्ष्मीकांत, ये बुलाना उसको। पूरा बना, पूरा वीडियो पीछे ऐसे बना सब। हाँ ऐसे ही घुमा दे इधर से।
कराना की बंदिश है। वो मैंने पहले कह दिया था, अभी खुशबू जी की रचना थी, अब हिंदुस्तान में काफी प्रचार है। हम संगीत वाले अभी इसको नहीं गाएंगे तो आने वाले छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? परंपरा को भी तो, मर्यादा को भी तो बनाए रखना है। तानन तो ताजे Thank you.
हमारे विषय धारों में संत महाराज लोग आगे बैठे जो साक्षात देव स्वरूप है। धनुष धरे सिंहासन भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जोड़ियां भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण नित्य गायन सन नंद किशोर नित्य गायन नंद किशोर राम कृष्ण
नंददास प्रभु नंददास प्रभु सब तज भजिए नंददास प्रभु सब तज भजिए जैसे नीलकंठ चंद्र चको जैसे नीलकंठ चंद्र अगर मुझे शांति बेला में मौका मिला तीरथ पर कुछ भजन गाऊंगा, राग गाऊंगा तीरथ पर। यदि मुझे 15 मिनट शाम को दिया तो उस बेला में मैं बैठ गया। हमें मंच